सोल एंड टू अनराइवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम टांग वू को देखते हैं जो कहता है कि अब जब मैं जीत चुका हूँ तो मैं अपने गिफ्ट को लेना चाहूंगा। तो लोंग वांग कहता है कि सोल इंजीनियर टूर्नामेंट का जो चैंपियन है वो हमारे ब्लैक वाटर अलायंस से बिलोंग करता है और तुम लोगों की बाकी की जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तुम लोग इस पे क्या कहना चाहोगे। और इस चीज को सुन के ऑल्टो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लीडर और कॉमन अलायंस की लीडर की बोलती बंद हो गई होती है और ये दोनों ही काफी परेशान होते हैं और इनके मुंह में से एक शब्द भी नहीं निकलता है। तो लॉर्ड चेन काफी खुश होते हुए कहता है कि अब जब तुम लोगों के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है तो ये जो फाइनल मैच है यहीं पे खत्म होता है और अगर तुम लोगों को कुछ भी कहना हो तो तुम दोनों ही हमारे हेडक्वार्टर्स आ जाना उसे डिस्कस करने के लिए। और तभी ये टकला रेफरी युहाओ के पास जाके कहता है कि अगर तुम इस सोल टूल को इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हारा कल्टीवेशन कम से कम 8th रिंग तक तो होना ही चाहिए। तुम्हारे अभी के लेवल के हिसाब से तुम बिल्कुल भी लेवल 9 के सोल टूल को इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। और मुझे सच में तुम्हारे ह्यूमनॉइड सोल टूल के स्ट्रक्चर के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर तुम चाहो तो तुम इसे मुझे भेज सकते हो। और रही बात कीमत की तो तुम उसकी चिंता मत करो और लो मेरा कॉन्टेक्ट कार्ड रख लो। जिसके बाद में वेयर हाउस के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहता है कि सर फर्स्ट वेयर हाउस के अंदर जो आइटम्स हैं वो बिल्कुल जैसे के तैसे ही हैं, लेकिन दूसरे वेयर हाउस का जो गेट है वो खुला हुआ है और सारे ट्रैप्स ही नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं और ऐसा कोई भी साइन नहीं मिल रहा है जिससे कि पता चले कि वो ट्रिगर हुए हों। तो देख के ऐसा लगता है कि ये सब कुछ किसी जान पहचान वाले ने ही किया है। जिसके बाद ये मास्टर जमीन पे से कुछ मलबे को उठाता है और उसे देख के काफी गुस्से से मन में कहता है कि इस मेटल ने तो अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को खो दिया है और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये दरवाजा 10 से ज्यादा तरह के अलॉयड मेटल से बना था और तो और इसके अंदर शील्ड टाइप सोल टूल भी लगा हुआ था और अगर कोई इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो इसका जो अलार्म होगा वो डेफिनेटली ट्रिगर होगा। लेकिन आखिर इन घुसपैठियों ने ऐसा कैसे किया और पक्का इसके अंदर किसी अंदर वाले का ही हाथ होगा और हमने जो इतनी अच्छी तरीके से रेयर मेटल्स को जमा रखा था वो सारे ले जा चुके हैं और पक्का उन्होंने इस चीज का पहले से ही प्लान बना रखा होगा, इसलिए ही उन्होंने सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीजों को ही चुना है। और तभी एक बंदा आके बताता है कि सर तीसरे वेयर हाउस के अंदर जितने भी एनर्जी बॉटल्स थी वो सभी और लेवल 5 से ऊपर के हमने जितने भी सोल टूल्स को स्टोर करके रखा था वो सभी ही चुराए जा चुके हैं। और इस चीज को सुन के इस बंदे को काफी तगड़ा वाला झटका लगा होता है और ये चलाते हुए कहता है कि वो कमीने तो काफी ज्यादा बेरहम थे और मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा किसने किया है। और जब ये मास्टर गुस्से की आग में जल रहा होता है तभी इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि वो तो। और तभी हम इसके सामने किसी तरीके के फॉर्मेशन को देखते हैं जिसको देख के इसके चेहरे का रंग उड़ गया होता है और ये कहता है कि ये तो हाई पावर वाले एक्सप्लोसिव सोल टूल्स हैं, वो भी एक एक्टिवेशन पीरियड के साथ, और ये यहाँ से बच के निकल पाता। इससे पहले ही यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है जबकि सिर्फ लॉर्ड चेन कह रहे होते हैं कि टांग वो तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये वो चीज है जो तुम डिजर्व करते हो। जिस पे टांग वो कहता है कि लीडर नांगवोंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप कुछ और बकाया नहीं है तो अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे वो लेडी आते हुए कहते हैं कि जरा 1 मिनट रुको। जिस पे टांग वो कहता है कि क्या मैंने इस गेम को तुम्हारे लिए जीता और अब तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती हो। जिस पर ये लेडी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ और तुम्हारी एबिलिटीज को देख के मैं बता सकती हूँ कि तुम डेफिनेटली एक इविल सोल मास्टर हो। जिस पर टांग वो कहता है तो इसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है। जिस पर ये लड़की कहती है कि हाँ लेना देना है क्योंकि हम एक ही तरीके के हैं। और इतना कह के ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी मार्शल सोल को रिलीज करने लगती है और इसकी मार्शल सोल को देख के युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि ये तो एक इविल फियोनिक्स मार्शल सोल है जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल होती है। और ये लड़की कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि हम एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ कि तुम्हारी इविल मार्शल सोल क्या है। लेकिन अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल सकता है और क्योंकि तुम लाइट पावर को न्यूट्रलाइज कर सकते हो वो भी अपनी इविल पावर के साथ, और तो तुम्हारे पास अनडेड समनिंग एबिलिटी है और तुम वही होली सन हो जिसकी तलाश हमारा कल्ट कर रहा है और तुम्हारे होने से हमारा कल्ट काफी तेजी से ग्रो करेगा, इसलिए तुम हमारे कल्ट को ज्वाइन कर लो और फ्यूचर में तुम ही हमारे रूलर होगे। और ये लड़की ऐसे ही कुछ कह रही होती है लेकिन तभी अचानक से इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और पूरे एरिना के अंदर हड़कंप मच जाता है और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। इसलिए ये लड़की तुरंत ही आसमान में उड़ के आ जाती है, लेकिन जो नजारा देखती है उससे इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि इनकी जो मेन सिटी थी उसके बीचों बीच में एक
काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा विस्फोट होता है और यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा होता है जैसे कि वहाँ पे कोई एटम बॉम्ब गिरा दिया गया हो और इस धमाके की चपेट में काफी सारे मासूम लोग मारे जाते हैं और इस धमाके के काले धुएं ने पूरे आसमान को कवर कर लिया होता है और इस धमाके की जो ज्वाला होती है वो सभी इंसानों को जला के राख कर रही होती है और इस नजारे को देख के यह भी काफी ज्यादा दंग होता है और तभी इस मौके का फायदा उठा के जॉनला यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से आते हैं और सईदो और यह को अपने साथ उड़ा के ले जाने लगते हैं और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या ये काम तुम लोगों का किया धरा है और क्या तुम जानते हो कि कितने आम लोग इसमें जल के राख हो गए हैं और अगर ये तुम्हारा किया धरा है तो भूल के भी कभी भी किसी बाहरी को इस बारे में मत बताना। जबकि इस तरह यह भी काफी ज्यादा डर के सहम गया होता है और ये भी जॉनला की इस बात पे हामी भर देता है और इतने ज्यादा विशाल और खतरनाक धमाके को देख के यह अंदर तक हिल गया होता है और ये मन में कहता है कि ना जाने इस एक्सप्लोजन की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी होगी और इस एक्सप्लोजन के पीछे का मास्टरमाइंड मेरा ही है और ये मेरी ही गलती है जो मैंने इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है और कुछ ही पलों में ये सिटी काफी बुरी तरीके से तहस नहस हो गई होती है और इस एक्सप्लोजन की जो पावर होती है वो काफी दूर बैबई और वांगडोंग तक पहुंच गई होती है और ये लोग इतने दूर हो के भी इस नजारे को काफी क्लियरली देख पा रहे होते हैं और इनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ। जबकि इस तरफ ये जो छिपे हुए बॉडी सेक्ट के लोग होते हैं ये भी काफी दूर से छिप के इस धमाके को देख रहे होते हैं और प्रिंसेस यूजू भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए इस धमाके को देखते हुए कहती है कि क्या ये करा धरा शेरेक का है और इतने बड़े एक्सप्लोजन में ना जाने कितने ही लोग मारे गए होंगे। जबकि इस तरफ दूबो से इस धमाके को देख के काफी खुश होते हुए कहता है कि अगर ये सच में शेरेक के लोगों ने किया है तो फिर सच में ये तो काफी बढ़िया हुआ और इस चीज से अब पता चलता है कि अभी तक हमने जो भी किया है उसका तो हम इसके सामने जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हम रॉयल कैपिटल का सीन देखते हैं जहाँ का महल पूरी तरीके से तहस नहस हो गया होता है और यहाँ पे जूजी भी काफी बुरी हालत में जमीन पे पड़ी हुई होती है। जबकि उस तरफ वो जो इविल सोल मास्टर थी वो लोगों के अंदर से निकलती हुई इतनी ज्यादा नफरत और इविल सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके काफी ज्यादा खुश हो जा रही होती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।